और हाँ, एक बात और थोड़ा सा रह गई थी कंप्लीट करने को। एक ज़मीन हमने यासर को दिया था, बेचा था, यानी कि वो रामघाट की। यासर को भी पता नहीं था जिस दिन रजिस्ट्री हुई, तो वो भी दान में लिखवाई गई। यानी वो एक जो जहीर भाई जिसमें गाय पाले हैं वो हमसे लिया, तो वो हमने बेचा मतलब, तो उन्होंने क्या नाम है दान में लिखवाई है। और एक रामघाट की यासर की, जबकि हमने कहा बेटा तुम खरीद रहे हो, दान में क्यों लिखवा रहे हो? तो उसके बाद से पता चला कि उसको खुद नहीं पता। दरअसल ये जो चाल है वो जहीर, तनवीर और वसी, ये सारी सेटिंग सारी कड़ी, यानी काफ़ी ज़मीनें इन लोगों ने अम्मा की सब ली, दान में ली होगी। तो दान में एक शिवली में जहीर भाई ने ले लिया जिसमें गाय पाले हैं, तो भाई दान में ये भी दिया तो वो भी दिया ना, तो इसके लिए इंसान का मरना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके बाद दान में वो लिया, तो हमने यासर से कहा, यासर के हमको नहीं मालूम दान में ये है वो है, भर वाली लोगों ने, फजल चाह थे और तनवीर भाई थे, समझाए बुझाए यासर को। हमने कहा बेटा जब खरीद रहे हो तुम, पैसे दे रहे हो, तो दान में क्यों ले रहे हो तुम? बात यह है कि और जो रामघाट की एक वसी ने ज़मीन जो हमारी मारा है, वो अब दान में ये है, तो वो भी दान में लिखी गई चोरी से, यानी कि साइन करवा के जो 5-7 पेज पे साइन करवाई गई। तो आज के बाद या हमारी कोई बात हो जाए, अभी हम बताते हैं वो भी कि इसी के साइन के बाद यहीं पे जहर भेजा गया। उसकी डिटेल हम बताते हैं। ऐसे ही फजल जा रहे थे, सामने से हमारा वो वाला रूम, ये पहले वाला रूम है जिसमें आके हम अकेले बैटरी से बहुत छोटी वाली लाइट आती जला के रह रहे थे जब, ये वो वाला रूम है। तो फजल जा रहे थे, कुछ लिए, तो हमने कहा क्या है, कहीं इनरी है? हम कहा अच्छा, क्या वो बच्चा दिए कि गाय? क्या कहें हाँ। तो जब अश्विया ने कहा इनरी में क्या हुआ, मुँह खत्म हो गई है, बहरहाल फिर ला के उन्होंने थी थोड़ी मोड़ी जो भी दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने मांगा, फिर दिया ला के हमने खाया। फिर तीसरे दिन हमने कहा, 2-3 दिन बाद कहा कहो इनरिया ख़त्म हो गई कि है? कह रहे हम वो मोहम्मद भाई भी मांग रहे थे, क्या नाम, दूध उसका जो फेमस होता है, तो ख़त्म हो गई, फिर बच्चा देगी तो बताएंगे। तब 2 ही गाय 3 गाय थी शायद, 2-3, तो बात ख़त्म हो गई। तो फिर वो करीब दूसरे दिन हम कहीं गए थे, शाम में आए, कह रहे अम्मू आप कहाँ गए थे? ये अभी मैं आ रहा हूँ एक किताब लेकर के। क्योंकि ये लोग झूठे मक्कार हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए ये कुरान है, छोटी सी कुरान लेके आया हूँ मैं। इसके अंदर पूरी कुरान है, इसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। और जो बात करना हो उन लोग को, जवाब देना हो, तो हमसे अच्छा मोबाइल उन लोग के पास है, बहुत पैसा उन्होंने कमाया है, उस पर भी हम बताएंगे कि हमारे बाहर जाने में, विदेश जाने में क्या क्या इन्होंने किया। तो लेके बात कर रहा हूँ मैं। तो अश्विन ने कहा वो थोड़ा सा वो था, बना था गरम गरम, सुबह आप कहाँ गए थे? हमको बेटा काम से गए थे। क्या बना के? वो इनरी। हम कह लिया, लाया तो गरम थी, दे के गया। तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा एक वहम पैदा हुआ कि यार अभी कल कह रहा था कि फ्यूज नहीं है, इनरी नहीं है, और ये सुबह गरम गरम बनाया, इतनी टाइम गरम कैसे आई? खड़े होकर सोच रहे थे, तब तक सफ़ेद एक कुतिया, जहीर भाई के यहाँ कुत्ता बहुत पले थे और आज भी हैं, तो एक सफ़ेद कुतिया आई। हमने उसको उठा के कैसे दिया,
वो खा गई, दूसरा दिया, तीसरा, इतना थी, यानी कम से कम 4-5 इतने बड़े टुकड़े थे। 4-5 दिया खाई, सीधे गई, कहाँ गई, उन्हीं दरवाजे गई, कहाँ गई, वो आज तक हम 2-3 दिन तक उसे तलाश करते रहे, कहीं मिली नहीं हमें। फिर हमारे हाथ पैर थराने लगे, भाग गए हम लखनऊ। फिर वहाँ से आया तो पेट वैसे ही थी, एकदम काला हो गया था, वो पूरा जो है एनर्जी एकदम काली हो गई थी। तो बहरहाल हम उसी दिन से हम अपने आप को बहुत सेफ करने लगे। क्यों? क्योंकि एक बात समझ में आ गई कि जो हमने साइन किया है कागज़ों पे, जो हमने कागज़ों पे साइन किया है, अब तो सारी हमारी दान देना या वसीयत मरने के बाद ही ना वो होगी सही से। फिर उसके बाद कौन जवाब देना? लड़के जानते नहीं कहाँ ज़मीन है, क्या है वो। तो उसके बाद हम लड़ने लगे। फिर हमें यहाँ पे नपाई जावेद शाह की ज़मीन की नपाई होने वाली थी। रहते हम, इससे पहले भी थे हम, वसी से ज़हीर और वो जावेद शाह से कुछ बात भी हो गई, कहाँ सुनी, गए हम, जब मालूम हो गए तो हमने जावेद शाह, कुछ भी हो सीनियर हैं, चचा हैं, और उनको हमने वो करना चाहा, उनको बहरहाल थी। तो हमें नहीं पता, हम तो भाई नपाई होती रहते। एक दिन पीछे आके टीने का घेरा हुआ है, बहुत तेज धार से आवाज़ हुई। तो हमें शक हुआ कि ये कोई किसी ने पीटा है, तो हमने उसको केयर नहीं किया। 2 दिन बाद वसी पूछ रहे हैं, कहो टिनवा में वहाँ कमरे में बैठे रहे, टिनवा बहुत आवाज़ भई रही 2 दिन पहले, कैसी आवाज़? हम क्या, दरअसल कुत्ता सब, वो क्या नाम है, वो नीलगाय को दौड़ाते सब आए, उसने अंधेरा में देखा नहीं, टिनवा में टकरा गई। हम ये चाहते थे ये कुछ बताएं, ऐसा नहीं था, सिर्फ आवाज़ थी और हम कमरे में थे, हमें पता भी नहीं। हमने एक स्टोरी बताई उनको, झूठ बोला है, क्या नाम है, कि वो गाय आई थी और टकरा गई। कहीं नहीं, वो वजिया गई रही तो गए। यहाँ से हमारे पीछे के हिस्से से ज़हीर भाई के कमरे तक आवाज़ जाने के टीने का कोई सवाल नहीं है। तब हमें यकीन हो गया कि ये इन लोग की कोई सुधार। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना दिन डूबे। एक अब्बा ने पहले एक कानून बनाया था कि कहीं भी रहो, दिन डूबने के बाद घर के अंदर आ जाओ। तो आज भी हमारी आदत है, कहीं भी हम रहते हैं, दिन डूबते ही घर भागते हैं। और यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि दिन डूबने के बाद मैं अपनी सिटकिनी और बेलन बंद कर लेता हूँ, नहीं निकलता बाहर रूम से। तो वो जो है, क्या नाम है, आवाज़ हुई होगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या नाम है, 4-5 दिन 6 दिन, नपाई की डेट पड़ गई शनिचर, नहीं सॉरी इतवार, और पूरा हफ्ता बसी गायब। तो हमें समझ में नहीं आया कि इधर टीने की आवाज़ हुई, ये हफ्ता भर से दिखे नहीं एकदम। और हमें जो है यानी कि दूसरे तीसरे दिन उसके पता चला कि इतवार को नपाई है। हमने कहा ठीक है, रहेंगे, अब कौन सी दिक्कत। 2 दिन पहले, ये एक अलग टॉपिक है, मैं बात करूंगा आगे में। सन 2000 से दुनिया माने न माने, मैं खुद मानता हूं कि मैं एक बदतरीन और बहुत ही, समझिए कि अल्लाह के जैसे अपने बंदों से चाहता है उस हिसाब से बहुत ही मतलब कमतर में हूँ मैं उतना वो कुछ या कुछ भी नहीं कर पाता, नहीं कर पा रहा हूँ जो अल्लाह के लिए करते हैं लोग, या मतलब करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने सन 2000 में तारे सीधे सीधे हमारी ज़िंदगी में मतलब इंटरफियर किया है। अल्लाह ने मैसेज दिया है जो पूरी दुनिया को गवाह भी उसने बना दिया। वो टॉपिक बाद में है। भाईजान की मौत कैसे होगी, किस कंडीशन में, ये मैंने करीब कोरोना के 4-5 साल पहले एक अल्लाह ने वही बात फिराई। बहरहाल अल्लाह ने एक इल्म दिया था, मैंने उसी को बताया था दुकान पे कि एक वक्त ऐसा 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 आएगा और ऐसे ऐसे होगा और ऐसे हम जाएंगे और ये, और वैसा ही वक्त आया। वसी से मैं बार बार 2 बार फ़ोन करके कहा कि हमें पीपी किट चाहिए, हमें भाईजान तक जाना था सिर्फ। या खुल के बता दूं, वसी दुकान पर आए थे
तो उनसे मैंने कहा कि अल्लाह ने इल्म दिया है कि एक वक्त ऐसा आएगा, कोरोना की कम से कम 5-6 साल पहले की बात है, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि भाईजान की परछाई तक साथ छोड़ देगी। परछाई से मुराद बीवी होती है, एक माँ होती है, मगर माँ तो थी नहीं, इसलिए बीवी है। एक परछाई तक साथ छोड़ देगी, उस वक्त हम खिदमत के लिए पहुंचेंगे, ये अल्लाह का दिया हुआ है। और भाईजान से हमारी बहुत सारी बात होगी, और भी कुछ कहा था जो ठीक है। फिर उन्होंने कहा वो वक्त कभी, यही वसीक जवाब है, वो वक्त कभी नहीं आया था। फिर हमने रिपीट किया, उनसे कहा हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ने इल्म दिया है। एक वक्त ऐसा आएगा कि परछाई तक भाईजान का साथ छोड़ देगी, उस वक्त हम पहुंचेंगे और भाईजान की खिदमत करेंगे, और भाईजान से बहुत सारी बात होगी। बात कुछ और है, मगर हम बात को यहाँ पे थोड़ा दबा रहे हैं। वो बात क्या नाम है, वो भाईजान से बात होगी। वहां से हमारी जिंदगी को पलटना था, क्योंकि वो जो बात होती वो सारे राज खुल जाते। भाईजान में सब अच्छाई थी, एक कमी थी सिर्फ, कभी हमसे उन्होंने बैठ के बात नहीं किया कि तशीर ये क्या मसला है, तुम ऐसे दिखते नहीं, वैसे हो क्यों। सच्चाई खुलती ना, झूठ फरेब मक्कारी 420, या मैं गलत हूं, कुछ सामने आता ना भाईजान के। नहीं, सिर्फ भाभी की मानते रहे, ये उनके अंदर एक मिस्टेक थी, और तनवीर भाई की मानते रहे, ये उनकी मिस्टेक थी। तनवीर भाई भाभी ये दोनों सरुआ मधुआ है, बिल्कुल एकदम एक साथ वाले हैं। तो बहरहाल, तो मैंने क्या नाम है, मुझे इल्म हल्का सा मिला, वो जगह मैं बता सकता हूँ जहाँ मैं घायल होने वाला था। मेरे तो होश हुए कि मेरे ऊपर हमला कौन करेगा, लेकिन हमला जिस रेस में, जिस रफ्तार में वो हमारे ऊपर आके अटैक हुआ, वो पीछे का था। फिर हमें समझ में पीछे, फिर हमें समझ में यार नपाई है, और नपाई में चूंकि जहीर भाई ये क्या नाम है, आदिल और वो जावेद और आजम से लोग से खा रखते ही हैं, और वो इनसे रखते हैं, वो लोग इन लोग की चलती है आज से नहीं, बहुत पहले से। वसी का नया नया जावेद से तू मैं हो गया है। अब एक ही तरीका अच्छा है कि इसी में जावेद का और क्या नाम है, जावेद शाह का और आदिल इन लोग का नाम लग जाएगा, तशीर का अपना निपट जाएगा काम। यहाँ वसीयत सब पक्की हो जाएगी, सही हो जाएगी। अल्लाह ने 2 दिन पहले इल्म दिया, यहाँ तुम्हें चोट लगने वाली है, घायल होने वाले हो, इधर से वार होने वाला है, ये भी इल्म दिया, इधर से वार होने वाला है। हमें जब समझ में आया, भैया हम तो शनिचर की रात में दवा ववा लेके पहुंचे जीजा के घर, और कहा हमारी बहुत तबीयत खराब है, बुखार है, दवा खाया है, थोड़ा बुखार कम हुआ। झूठ बोला, जल्दी हम झूठ बोलते नहीं, लेकिन ऐसी मजबूरी पे, ऐसी उस पे हमने, तबीयत खराब है, अतवार के दिन भर पड़े थे, शनिचर की रात हुए, अतवार के दिन भर हमके नपाई हो जाएगी, सब हम आएंगे। पता चला नपाई टल गई, अगले शनिचर को होगी। जब हम आए मंगल को, यहाँ कुछ नहीं, फिर 2 दिन बाद मालूम हुआ कि अगले शनिचर को होगी। फिर जुमा को हम बरसरा चले गए, नपाई में हम नहीं थे, होते तो हादसा कोई न कोई हमारे साथ होना था। क्योंकि हम क्यों भागेंगे, नपाई में क्यों भागेंगे। जावेद शाह से हमारा कोई मसला नहीं है, आदिल से हमारा कोई मसला नहीं है, आजम से हमारा कोई मसला नहीं है, हम क्यों भागेंगे इन लोग से। इन लोग से हम क्यों भागे, उनको हमसे क्या प्रॉब्लम है, वो खुद जानते हैं ये परेशान आदमी है, परेशान रह रहा है, उनसे हमें भागने की क्या जरूरत है। उनसे नहीं भागे थे, अपने भाइयों से भागे थे हम, इन 3 गद्दारों से जो हमारी जान के दुश्मन इस वक्त बने हुए हैं। क्या करूं, वक्त ऐसी चीज है कि इंसान समझता है कि वक्त है, वक्त है, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त लाया जाता है। जीजा जिंदा है, उनसे पूछ ले कोई जाके, मैं बुराई भैजान की नहीं कर रहा हूं, भैजान मिसगाइड थे। मैंने भैजान से बात कहा था, भैजान आप मिसगाइड है, वो भी लास्ट टाइम कहा, यानी उनके बीमार पड़ने से कुछ दिन पहले। तो क्या नाम है, वो जीजा ने कहीं दुबई में मस्जिद में
हमारे लिए देखा था काम। तो जीजा का फ़ोन आया, बहरहाल उस वक्त वो लैंडलाइन वाला फ़ोन था, बहुत पहली बात है, ये सन 2000 की पहली बात है। हाँ, ये 88, 87 इसके दरमियान, नहीं सॉरी 98, 97, 96 शादी से पहली बात है, इस दरमियान बात है। भाईजान ने उठाया, बहुत देर तक अपना सुने, बात बताया सब। जीजा ने ऐसे ऐसे ये है। फिर भाईजान ने कहा तू बुलाया तू समझे। हम वहीं, अम्मा भी खड़ी थी, हम भी खड़े थे। तू बुलाया तू समझे। उसके बाद हमको फ़ोन थमा दिया। जीजा के बात चल रही है वो दुबई में, अब जैसा होता है मैं बताता हूँ। जीजा समझ गए ये वर्ड से, तू बुलाया तू समझे से। दुबई जाना कैंसिल हुआ। फिर हम अपनी परेशानियों को देखे शादी के बाद, फिर एक बार खड़े हुए। तो जीशान है बरसरा के, वो भी हैं, अल्लाह उनको भी हयात दे, जीजा को भी हयात दे। आप लोग जाके मिल सकते हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, हम कहा सिर्फ हमें आज़ाद वीज़ा पे आप सऊदी भेज दीजिए। वहाँ पे हमारे भाइयों का कारोबार है, वहाँ पहुँच जाएंगे तो गाड़ी चलाना हम जानते ही हैं, तो हमारी सेटिंग हो जाएगी। होते होते करीब करीब अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया। जहीर भाई का फ़ोन आया उनके पास, गोली वोली मारने लगे जीशान को जहीर भाई। वजीर भाई का फ़ोन हमारे पास आया। ये बात मैं नसीम भाभी से कह चुका हूँ। वजीर भाई फ़ोन आया कि तू अलहसा में आए, वहीं रहे, हम लोग से मिले मत आए। अब समझ में आया हम गरीब क्यों हैं। गरीब है नहीं, बनाए गए हैं, इसलिए कि लूटना था, इसलिए कि हमें उजाड़ना था, हमें बर्बाद करना था। एक चीज भूल गए थे ये लोग, बुलंदी देना, इज्जत देना, ये अल्लाह का काम है। दौलत पे अल्लाह बहुत राजी नहीं है। थोड़ा शैतान भी दौलत देता है, दौलत अल्लाह भी देता है, लेकिन अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे दौलत बहुत कम देता है। अगर देता भी तो बहुत कम देता है। और अमूमन ज़्यादातर परसेंटेज आप देख लीजिएगा उठा करके कि जितने भी दौलत जिसे भी दिया है वो आदमी सही नहीं है। मैं आपको ज़रूर मिलेगा मजलिसों में हमारा तबरुक अच्छा, हमारा तबरुक अच्छा, मैं हमारा चलता है। इन लोगों ने जिस स्टेज पे लाके खड़ा किया कि हमारी तबाही तो होनी थी, फिर भी बड़ी मेहनत मैंने की। मऊ, अकबरपुर, जौनपुर, आजमगढ़ सीट कवर बनवाता था, लाके बेचता था। एक बार मैंने कहा ना कि तनवीर भाई से भागता रहता हूँ मैं, जब पता तो अब चला है। एक बार हमारे कारखाने पे ये गए, बहुत अच्छा चल रहा था, बिक गया, उजड़ गया कारखाना। बहरहाल सब देखा हमने कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो बाकी सामान था बेच उच कर हमने दुकान एक बाहर लिए थे, छोटी छोटी 2 दुकान थी, उसमें हमने पार्ट्स की दुकान करके बैठ गए। रोजी चलने लगी। फिर कुछ दिन बाद तनवीर भाई आए, ये पूछने के लिए, कसम खुदा की ये कुरान लेके मैं बोल रहा हूँ, कि पूछने के लिए आजमगढ़ से लखनऊ हमारी दुकान पे आए कि कौन सी गाड़ी ले, हम ले कि पता ना पल्सर या और कोई, या आरटीआर उसकी, टीवीएस की, कौन सी गाड़ी ले। तो हमने हाँ कहा और वो गए, आए, धीरे धीरे हमारी तबाही चालू हुई, दुकान हमारी बिक गई, खत्म हो गई। तब से हमारी तबाही कि यहाँ तक हम पहुँच गए कोरोना में कि हम रो रहे थे, हम बेतहाशा रो रहे थे, आंसू बह रहा था। और इन लोग को, भाई को, वजीर भाई को, वसी को समझ में नहीं आया कि ये मांग क्या रहा है। ये घूमने के लिए पैसा मांग रहा है, खाने के लिए, बीवी बच्चे भूखे हैं, शर्म तो है नहीं लोग के, इतना बेगैरत। हम फिर यही कहेंगे, एक औरत है सिर्फ, भाईजान ने, भाभी ने, तनवीर ने पूरे घर कितना बेगैरत बना दिया कि अगर हम तड़पते रहे ना तो लोग और लाके खौलता पानी जल्दी आग डाल देंगे।
ये बरसों में 35 साल हो गया जुल्म होते हुए, ये बरसों में बनता है। किसी के खिलाफ किसी अच्छे आदमी को बुरा साबित करने में और उसके खिलाफ पूरे अवाम को तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है। और दुनिया भी ऐसी है, दुनिया वालों बुरा न मानना, दुनिया भी ऐसी है कि पैसे वालों के पीछे पैसे वाला डांटता भी है, बेइज्जत भी कर देता है, जूता भी मारता है। लेकिन हम पैसे वालों को इज्जत देते हैं। पैसों वाले के पास जाता है, कोई गरीब है तो उसकी इज्जत चाहे जितना अच्छा हो, हम उसकी इज्जत नहीं करते। ये दुनिया वालों की रीत है, इसलिए दुनिया भी पैसे के पीछे भागती है। शर्म ये नहीं आती कि सपने जिसे गरीब भंगी बना दिया, दुबई नहीं जाने दिया, विदेश नहीं जाने दिया और लखनऊ में कारोबार नहीं करने दिया, वो सिर्फ मकसद एक था, सिर्फ एक मकसद था। वो मकसद ये था कि इनको तबाह करके रखना है। अल्लाह की अजीब बात थी, हमेशा आज भी वो जब चाहता है इन लोगों के दरमियान हमें बुलंद करता है। ये लोग, मैं कपड़े वपड़े कभी ध्यान नहीं दे, उठा के अगर वीडियो पुरानी हो तो देख लेना, कपड़े वपड़े मेरे खास नहीं होते थे। मैं कभी कहता नहीं था अपने बाप से, कभी पैसे नहीं मांगे मैंने लाइफ में। मगर वो वक्त याद आता है कि रोते हुए जब वजीर भाई से पैसा मांगा, खाने का नहीं है, कभी नहीं मांगता मैं, पीछे भी बच्चे नहीं होते तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर